हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट को देखा था। इस बार हम लीनियर अरेंजमेंट को देखेंगे, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देखें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे या फिर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। So study the following information. ठीक है, 8 persons PQ, RST, UV and W are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them facing north and some of them are facing south. नोट लिखा हुआ है कि facing the same direction means if one is facing north then other will also face. ठीक है, so and vice versa, वो सब हम समझ में आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन यहां से शुरू है, 8 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। यहां से ठीक है। अब इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 8 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं। आप क्या करोगे अगर कभी भी ऐसा रो का आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 8 लोग यहां पर प्लीज एक काम करना कि यहां पर 8 सीटिंग बना लेना पहले, जिससे कि आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि यहां पर 8 लोग हैं। इसके बाहर अगर कोई पर्सन बैठता है तो इसका मतलब है कि वो बैठ नहीं सकता। ये हमारी फिक्स हो गई है कि 8 सीट ये फिक्स है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इधर ज्यादा चला जाए या इधर चला जाए तो वो चीज गड़बड़ है। ठीक है, चलिए। सो 8 सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। अब यहां पर ये नहीं पता है कि कौन किधर देख रहा है। 8 सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, तो W के राइट में थर्ड पर R है, ये बताया गया है। बट ये नहीं पता कि कौन साउथ देख रहा है कौन नॉर्थ देख रहा है। इससे आप ये मत लगाना अंदाजा कि मैंने नॉर्थ लगाया। ठीक है, इससे सिर्फ मैंने अपनी समझने के लिए लगाया है कि W के राइट में R है। ठीक है, T सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। T सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। अब जो T है सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R, तो इस तरीके से मतलब नॉर्थ नहीं देख रहा है, बट ठीक है, वो उसके लेफ्ट में फिफ्थ पर है। Neither R nor T sits at any of the extreme end। तो जो T और R है उनमें से कोई भी एंड पे नहीं है। तो देखो एक ही चीज बचती है फिर यहाँ पर T 1 2 3 4 R। ये पॉसिबिलिटी है कि R नॉर्थ फेसिंग हो, उसके लेफ्ट में T हो, तो इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि R साउथ देख रहा हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेफ्ट पे उसके T बैठा हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बन सकते हैं। तो आप हमेशा दो कंडीशंस लेके चलोगे। अब R से मुझे W भी मिल रहा है, राइट। R से मुझे W भी मिल रहा है कि W के राइट में थर्ड पर R है। अब इधर तो दो छोड़ के W बैठ नहीं सकता, तो 1 2 W और यहां पर 1 2 W। W के राइट में है, राइट। सो अगर W के राइट में है तो इसको नॉर्थ देखना पड़ेगा और इसको साउथ देखना पड़ेगा, तभी वो उसके राइट में बन पाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। तो यहां बना लेते हैं Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। ठीक है, आगे हमारे पास है S फेसिस नॉर्थ, S एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो S जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि S का जो फेस है नॉर्थ है एंड S एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो S और T जो है वो एक दूसरे के आसपास नहीं बैठेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है हमारे पास। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन V एंड P। V और P के बीच में मोर देन 3 बोला है, तो V और P के बीच में मोर देन 3 बोला है। इट मींस कि मिनिमम 4 तो होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मोर देन 3 हो गए। P एंड R आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, कौन कौन? P एंड R। ठीक है, सो P और R जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो P और R एक साथ देखने में नहीं आएंगे। ठीक है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ S एज वेल एज Q फेसिस सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो देखो Q के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो Q के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन को देख रहे हैं, राइट। Q एंड आगे कहता है S। ठीक है, सो Q का जो इमीडिएट नेबर्स हैं, दो इमीडिएट नेबर्स होंगे Q के, वो दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। और जो S के इमीडिएट नेबर्स हैं दोनों, वो भी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। मतलब अगर ये वाला नॉर्थ देख रहा है तो ये भी नॉर्थ देखेगा, और ये वाला साउथ देख रहा है तो ये वाला भी साउथ ही देखेगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है, तो ये वाला साउथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये वाला भी साउथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लगातार दो लोग सेम डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर तीसरा कोई पर्सन आएगा तो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिस सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो एंड पे बैठे हैं उन सबकी डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। वी डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन एज W। सो इसका मतलब ये हुआ कि V और W जो है वो अलग अलग डायरेक्शन देख रहे हैं, राइट। सो V और W क्या देख रहे हैं? डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं। और जो एंड पे पर्सन हैं वो सेम देख रहे हैं, तो एंड वाले सेम देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, चलो अब कोशिश करते हैं चीजों को बनाने की। चलो, सो S और Q के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, S और T साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब S यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाएगा। S यहाँ पे, S और Q यहाँ पे बन सकते हैं कि S और Q ये हो, मतलब S यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे Q आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि S और Q यहाँ पर हो, तो दो चीजें बनती हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है हम मान लेते हैं यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। इस वाले में आए तो एस और क्यू ये हो सकता है, एस और क्यू ये हो सकता है, एस और क्यू ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें एक दो चीजें यहाँ पे भी मिल सकती है कि एस और क्यू ये हो सकते हैं या तो, या फिर एस और क्यू ये हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एस और क्यू को हम नहीं बना पा रहे हैं। तो डब्ल्यू और आर हो चुका है हमारा, टी और आर ये हो चुका है। सो अब यहाँ पे कुछ और ढूंढते हैं जिससे कि हम बना सकें चीजों को। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे वी और पी के बीच में हमें बोला गया कि मोर देन 3 पर्सन हैं, मोर देन 3। अब मोर देन 3 का मतलब है कि भाई देखो वी यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4, पी यहाँ पे हो सकता है, पी यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसमें भी चीजें बढ़ रही हैं, राइट, इसमें भी क्या हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझो कि क्या चीजें हमें बताई गई थी। एक लाइन देखो अब यहाँ पर, पर्सन नेम स्टार्ट्स विद कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब कि पी और क्यू एक साथ नहीं बैठ सकते, आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। तो अब ये चीज इसमें हम लाएंगे कि हम इस चीज को अब यूज करेंगे कि यार यहाँ पे ये चीज बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती। तो एस और क्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एस और क्यू हमें पता है कि एस और टी तो साथ हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी। सो क्या क्यू यहां आ सकता है, तो क्यू यहां आ सकता है, एस यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एक चीज हो सकती है कि यहां पर एस और क्यू में से कुछ भी नहीं आ सकता। देखो जो हम दूसरी चीज कंडीशन ले रहे थे कि एस और क्यू यहां पे आ सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन खराब होगी, क्योंकि देखो एस यहां भी नहीं आ सकता, एस यहां भी नहीं आ सकता, एस यहां भी नहीं आ सकता, एस यहां भी नहीं आ सकता। 5 जगह बचती हैं जिसमें से कि 4 जगह पे एस ने आना ही नहीं है, तो एस सिर्फ यहां आ सकता है, राइट। अब एस सिर्फ यहां आ सकता है, और यहां पर अगर एस आ रहा है तो और एस दिखेगा नॉट, तो एस का यहां पर क्यू का आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर पहले से आर बैठा हुआ है, राइट। अब यहां पर चेक करते हैं कि यहां पर एक ही जगह बचती है कि एस यहां पर हो, एस नॉर्थ देखेगा और यहां पर क्यू आ जाए। तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो हमारी आगे फॉलो नहीं करेगी, इसलिए वो गलत हो गई। तो अब हम जो कंटिन्यू करेंगे वो नीचे वाली कंडीशन के साथ करेंगे। ठीक है, सो एस और क्यू हमने बना लिया, एस और टी साथ में नहीं होंगे वो हमें पता था, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स भी साथ में नहीं बैठने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि क्यू के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम देख रहे हैं। तो ये नॉर्थ साउथ देख रहा है, तो ये भी साउथ देखेगा। अगर ये दोनों साउथ देख रहे हैं तो इट मींस कि नॉर्थ देखना पड़ेगा क्यू को, क्योंकि एक साथ लगातार 3 ऐसे नहीं हो सकते जो सेम डायरेक्शन देख रहे हो। ठीक है, एस के इधर उधर वाले सेम देखेंगे, इसका मतलब ये नॉर्थ साउथ देखेगा, राइट, क्योंकि एस नॉर्थ देख रहा है तो इसका मतलब डब्ल्यू और जो एस का एक और नेबर है वो भी साउथ देखेगा। अगर ये दोनों साउथ देख रहे हैं तो इसको तो नॉर्थ देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात थी। और जो एंड वाले हैं वो सेम देख रहे हैं तो ये भी नॉर्थ देखेगा। तो सबकी हमें डायरेक्शंस तो पता चल गई, बस अब हमें पर्सन्स बनाने हैं कि कौन सा पर्सन कहां पर आएगा। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। वी और डब्ल्यू डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो इसका मतलब वी जो है वो नॉर्थ देखेगा, तो वी जो है वो किसी एंड पर आएगा। ये 100% हो गया, चलो ठीक है। तो v अगर किसी एंड पर आने वाला है तो देखो यहाँ पर r तो आ ही नहीं सकता, सॉरी p तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो p को यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि p q r p और, ठीक है, यहाँ पे भी हमें मना किया कि p और r जो है वो साथ में नहीं आएंगे, तो p यहाँ पे आएगा। अब बचती है बात v की, मोर देन 3 था, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा v, क्योंकि v का जो फेस है वो नॉर्थ होना है, ये हमें यहाँ पे बताया गया कि v और w जो है वो डिफरेंट देख रहे हैं। सो w साउथ है तो v जो होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर v आ जाएगा। ठीक है, अब एक पर्सन बचता है हमारे पास, कौन बचता है, p q r s t u बचता है, तो u यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला जो अरेंजमेंट है हमारा लास्ट वाला, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट कहलाता है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। जो भी अब क्वेश्चंस आएंगे हम इसके बेसिस पर उसके आंसर्स करने वाले हैं। सो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू कौन है, एस है। ठीक है, तो एस मतलब यू का फेस जो है वो साउथ है, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, एस हो गया। सो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऐसे ही 4 क्वेश्चंस और हैं जिसका आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या हैं। आप एक बार दोबारा बनाना एंड देन फिर इसको ट्राई करना कि आपके आंसर अब क्या आ रहे हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी। सो आर एंड पी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, तो 5 पर्सन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आप इन चीजों को कमेंट करना, आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख लो, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसका आपको कमेंट करना है। पहले आपको खुद बनाना है इस पूरी सीटिंग को, एंड देन आपको ट्राई करना है कि आपका क्या बना है, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।